उस सुबह मैं अपनी नींद से जागा जब हमारे बटलर ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और बताया कि सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं बिस्तर से उठा, तैयार हुआ, नाश्ता किया और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। आज था क्लास अवेकनिंग डे। मेरे माता पिता जोंग सिटी के 3 सबसे शक्तिशाली गार्जियंस में से 2 थे और दोनों का लेवल 400 से भी ऊपर था। मैंने मन ही मन खुद से कहा, कम से कम कोई अच्छी क्लास तो जागनी ही चाहिए, वरना मैं अपने माता पिता का नाम शर्म से झुका दूंगा। मेरे बचपन का दोस्त जोंगशा, जो हमारे बटलर का बेटा था, पहले से ही कार के पास मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों लिमोजिन की पिछली सीट पर बैठे और स्कूल की ओर निकल पड़े। मैंने देखा कि वह कुछ बेचैन लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, घबराए हुए हो? जोंगशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और कैसे नहीं घबराऊं। अगर मुझे शेफ या टेलर जैसी कोई लाइफ क्लास मिल गई तो मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। फिर मुझे अपने पिता की नौकरी विरासत में लेनी पड़ेगी और मैं भी तुम्हारा बटलर बन जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं कॉम्बैट क्लास चाहता हूँ, मैं एलियन नस्लों से लड़ना चाहता हूँ, लेवल बढ़ाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि लेवल 100 के बाद की दुनिया कैसी होती है। मैं मुस्कुराया और कहा, बटलर बनना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारे पिता को सब लोग सम्मान देते हैं। लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, इस दुनिया में असली सम्मान सिर्फ कॉम्बैट क्लास वालों को मिलता है। उसकी बात सुनकर मैं भी चुप हो गया। सच कहूँ तो मैं भी यही सोचता था। भले ही मेरे परिवार की वजह से मैं पूरी जिंदगी आराम से जी सकता था, लेकिन मैं भी असली ताकत चाहता था, क्योंकि इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी। जोंगशा मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे माता पिता दोनों लेवल 400 के हैं। अवेकनिंग में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई हिडन क्लास या फिर कोई बेहद ताकतवर डायमंड क्लास मिलेगी। वह हल्का सा हंसा, कम से कम मेरी क्लास से तो बेहतर ही होगी। फिर उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा, मुझे तो वॉरियर या शील्ड वॉरियर भी मिल जाए तो मैं खुश हूँ। कुछ देर बाद हम जोंग सिटी नंबर 1 मिडिल स्कूल पहुँच गए। स्कूल के बाहर पहले से ही कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। जैसे ही हम अंदर गए, कई छात्रों ने मुझे देखकर अभिवादन किया। मैंने भी मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया। क्लास 2 ग्रेड 3 में अपनी सीट पर बैठते ही अचानक एक तेज आवाज गूंजी, लियांग। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। मैंने सिर उठाकर देखा, वह वांग यूची था। वह अकड़ते हुए मेरे सामने आया और थोड़ी ऊंची करके बोला, आज अवेकनिंग डे है। लिखित परीक्षाओं में मैं हमेशा तुमसे थोड़ा पीछे रहा हूँ, लेकिन वह सिर्फ थ्योरी थी। असली ताकत का फैसला अवेकनिंग करती है और अवेकनिंग टैलेंट और ब्लड लाइन पर निर्भर करती है। उसके पिता भी जोंग सिटी के तीसरे स्तंभ थे। उनका लेवल भी 400 से ऊपर था। हमारे परिवार वर्षों से प्रतिद्वंद्वी रहे थे और वांग यूची बचपन से ही खुद की तुलना मुझसे करता आया था, लेकिन वह कभी मुझे हरा नहीं पाया। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरे अंदर की शक्ति आज बेचैन हो रही है। जो क्लास मैं अवेकन करूंगा वह निश्चित रूप से तुम्हारी क्लास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगी। आज मैं आखिरकार तुम्हें हरा दूंगा। मैंने शांत भाव से उसकी तरफ देखा और अपनी सीट पर बैठा रहा। फिर धीरे से कहा, वांग यूची, तुम मुझे पहले कभी नहीं हरा पाए थे और भविष्य में भी कभी नहीं हरा पाओगे। मैंने यह बात बिल्कुल सामान्य अंदाज में कही, जैसे कोई साफ साफ सच बता रहा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनते ही वांग यिंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, इतना घमंड मत करो, जल्द ही पता चल जाएगा कि असली विजेता कौन है। यह कहकर वह अपनी सीट पर वापस चला गया और इतनी जोर से बैठा कि कुर्सी तक हिल गई। मेरे बगल में बैठे जोंगशा ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, भाई, यह तो पूरी तरह डोमिनेशन था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने सिर्फ सच कहा है। धीरे धीरे पूरी क्लास में चर्चा शुरू हो गई। सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर मेरे और वांग यिंग में से किसकी क्लास ज्यादा शक्तिशाली होगी। किसी का कहना था कि हम दोनों के परिवारों की ब्लड लाइन बेहद मजबूत है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मेज या असैसिन क्लास मिले, जबकि बाकी लोग कह रहे थे कि कोई भी कॉम्बैट क्लास मिल जाए तो वही काफी है। आखिर इस दुनिया में कॉम्बैट क्लास का मतलब था भविष्य। लेकिन अगर किसी को गार्डनर जैसी साधारण लाइफ क्लास मिल गई तो फिर उसे एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी बितानी पड़ती। हर कोई घबराया हुआ था, क्योंकि आज का दिन उनकी पूरी जिंदगी तय करने वाला था। अच्छी क्लास मिली तो ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे और खराब क्लास मिली तो पूरी जिंदगी नीचे ही रहना पड़ता। ठीक सुबह 8 बजे हमारी क्लास के शिक्षक ओल्ड जे अंदर आए। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए कहा, सभी छात्र तुरंत जिम्नेजियम की ओर चलें। हम सब एक साथ वहां पहुंच गए। पूरा जिम्नेजियम छात्रों से भरा हुआ था। पूरे सीनियर बैच के 1000 से भी ज्यादा छात्र मौजूद थे। प्रिंसिपल ने लंबा भाषण देने की बजाय सीधे अवेकनिंग सेरेमनी शुरू कर दी। छात्रों को 10-10 के समूह में पीछे बने विशेष कमरों में भेजा जा रहा था। कुछ देर बाद जोंगशा का नंबर आया। उसका चेहरा तुरंत तनाव से भर गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं जा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड लक। उसी समय वांग यिंग मेरे पास से गुजरा। वह घमंड से मुस्कुराया और बोला, ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस किसे कहते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कमरे नंबर 3 के दरवाजे को देखता रहा, जहां जोंगशा अंदर गया था। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। वह दिल से बहुत संवेदनशील था। अगर उसे कोई बेकार क्लास मिल जाती तो वह यह झटका सह नहीं पाता। कुछ मिनट बाद अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। जोंगशा बाहर दौड़ता हुआ निकला। उसके हाथ में एक लंबा लकड़ी का धनुष था और उसकी पीठ पर तीरों से भरा तरकश लटका हुआ था।
वह खुशी से उछल रहा था और जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहा था। भाई फांग, भाई फांग, मुझे मार्क्समैन क्लास मिली है। पूरा जिम्नेजियम शोर से गूंज उठा। लोग हैरानी से बातें करने लगे। मार्क्समैन, यह तो एक बेहद ताकतवर लॉन्ग रेंज कॉम्बैट क्लास है। भविष्य में यह डंजन्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। जोंगशा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना धनुष ऊपर उठाया और उत्साह से कहा, भाई फांग, मेरे पास धनुष है। मैं कॉम्बैट क्लास बन गया हूँ। मैं मुस्कुराया। बधाई हो। सच कहूँ तो मैं उसके लिए दिल से खुश था। लेकिन तभी अचानक आसमान फटने जैसी एक भयानक गर्जना हुई। बूम! पूरे जिम्नेजियम की जमीन तक कांप उठी। सभी लोग चौंक कर ऊपर देखने लगे। कमरा नंबर 5 के ऊपर अचानक एक काला बादल प्रकट हो गया। उस बादल के भीतर बैंगनी बिजली चमक रही थी। पूरा हॉल शोर से भर गया। यह क्या है? क्या कोई विशेष घटना हुई है? यह तो अवेकनिंग फिनोमिनन है। सबके चेहरों पर अविश्वास था, क्योंकि ऐसा दृश्य केवल तब दिखाई देता था जब कोई बेहद शक्तिशाली हिडन क्लास जागती थी। अगले ही पल बैंगनी बिजली नीचे गिरी और उसके बाद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। वांग यिंग बाहर निकला। उसके बाल सीधे खड़े हो चुके थे। उसके पूरे शरीर के चारों ओर नीली बिजली की चिंगारियां घूम रही थीं। उसके हाथ में गहरे नीले रंग की एक लंबी तलवार थी, जिस पर लगातार बिजली चमक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था और वह आसपास मौजूद सभी लोगों के हैरान चेहरों को देखकर आनंद ले रहा था। चारों तरफ से हैरानी और ईर्ष्या भरी निगाहें उसकी ओर उठ रही थीं। मैं वहीं खड़ा था, जबकि वांग यिंग अपने शरीर के चारों ओर चमकती बिजली के साथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपनी बिजली से लिपटी तलवार ऊपर उठाई और गर्व से कहा, देखा, यह है मेरी क्लास, थंडर स्वॉर्ड्समैन। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। वह आगे बोला, इस क्लास में बेहद शक्तिशाली लाइटनिंग डैमेज है, साथ ही दुश्मनों को पैरालाइज करने की क्षमता भी। मेरे पिता ने एक साधारण स्वॉर्ड्समैन क्लास से शुरुआत की थी, लेकिन मैं शुरुआत ही इस दुर्लभ क्लास से कर रहा हूँ। उसने तलवार को घुमाते हुए कहा, एक दिन मैं अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा। फिर उसने मुझे घूरते हुए पूछा, और तुम मेरे मुकाबले क्या लेकर आए हो? मैंने बस सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, बधाई हो। मेरी प्रतिक्रिया इतनी सामान्य थी कि उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। शायद वह उम्मीद कर रहा था कि मैं चौंक जाऊंगा या ईर्ष्या करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी प्रिंसिपल की आवाज गूंज उठी, अगला समूह तैयार हो जाए। उस समूह में मेरा नाम भी था। मैं बिना कुछ कहे वांग यिंग के पास से गुजर गया और अवेकनिंग रूम की ओर बढ़ गया। मुझे कमरा नंबर 10 मिला। दरवाजा बंद होते ही मैं अंदर चला गया। कमरा छोटा और अंधेरा था। चारों तरफ काली धातु की दीवारें थीं। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर रखा था एक चमकता हुआ क्रिस्टल बॉल। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना हाथ उस पर रख दिया। कुछ क्षण बीते और तभी डिंग, मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। मेरे सामने एक स्टेटस पैनल खुल गया। जब मैंने उस पर नजर डाली तो मैं कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्लास स्मॉल टाइकून, लेवल 1, सभी एट्रीब्यूट्स 10, यानी पूरी तरह औसत। ना कोई खास बात, ना कोई असाधारण शक्ति। मैंने आगे पढ़ा, स्किल मनी स्मैश, एक गोल्ड कॉइन खर्च करके शक्ति 3 डैमेज दे। मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रह गया। पहली नजर में यह पूरी तरह बेकार क्लास लग रही थी, लेकिन तभी मेरी नजर नीचे लिखे एक विशेष टैलेंट पर पड़ी, टैलेंट मनी कॉन्कर्स ऑल। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने जल्दी से उसका विवरण पढ़ा। यह एक अस्थायी टैलेंट था जो केवल 5 मिनट तक सक्रिय रहने वाला था। इसकी क्षमता थी वास्तविक पैसे को गोल्ड कॉइन्स में बदलना और फिर उन गोल्ड कॉइन्स का उपयोग करके अपनी क्लास की क्षमता बढ़ाना। रूपांतरण दर थी 100 रुपए एक गोल्ड कॉइन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, 5 मिनट बाद यह टैलेंट हमेशा के लिए गायब हो जाता। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। तुरंत अपनी बैंक कार्ड से 20 लाख रुपए कन्वर्ट कर दिए। अगले ही पल मेरे पास 20,000 गोल्ड कॉइन्स आ गए। फिर मैंने बिना हिचकिचाए 100 गोल्ड खर्च किए। डिंग, स्मॉल टाइकून टाइकून। अचानक मेरे शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। मेरे सभी एट्रीब्यूट्स 5 अंक बढ़ गए और मनी स्मैश का डैमेज भी बढ़कर शक्ति 5 हो गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले अपग्रेड की कीमत थी 1000 गोल्ड कॉइन्स। मैंने तुरंत भुगतान कर दिया। डिंग, टाइकून ग्रेट वेल्थी में एक बार फिर मेरे शरीर की शक्ति बढ़ गई। सभी आंकड़े और स्किल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए। लेकिन मैं अभी भी नहीं रुका, क्योंकि अगला अपग्रेड मेरे सामने चमक रहा था। अपग्रेड लागत 10,000 गोल्ड। मैंने दांत भींचे और भुगतान कर दिया। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में जबरदस्त शक्ति की लहर दौड़ गई। डिंग, ग्रेट वेल्थी मैन फाइनेंशियल मैग्नेट। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका है। लेकिन जब मैंने अगले अपग्रेड की कीमत देखी तो मेरी सांसें रुक गईं। आवश्यक 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, यानी 1 करोड़ रुपए। मैंने जल्दी से अपना बैलेंस देखा। मेरे पास केवल 8,900 गोल्ड कॉइन्स बचे थे। यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। उसी समय मेरी नजर काउंटडाउन पर पड़ी। शेष समय 3 मिनट 28 सेकंड। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह मेरी जिंदगी बदलने का मौका था। मैं यहाँ रुक नहीं सकता था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। कॉल जुड़ते ही मैंने बिना समय गवाए कहा, डैड, मैं अभी अवेकनिंग के बीच में हूँ। मुझे तुरंत बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जितना ज्यादा हो सके उतना भेजिए और जल्दी भेजिए। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। मेरे पिता ने एक भी सवाल नहीं पूछा। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि मुझे पैसों की जरूरत क्यों है, क्योंकि उन्हें मुझ पर
पर पूरा भरोसा था। मेरे पिता ने बस एक शब्द कहा, ठीक है, और तुरंत कॉल काट दी। मैं वहीं खड़ा काउंटडाउन को लगातार घटते हुए देखता रहा। समय तेजी से निकल रहा था। 3 मिनट, 2 मिनट, फिर केवल 1 मिनट बचा। उसी समय टिंग, मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। जब मैंने स्क्रीन देखी तो मेरी आंखें फैल गईं। मेरे पिता ने सीधे 150 बिलियन रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। मैंने बिना एक सेकंड गवाए पूरी राशि को गोल्ड कॉइन्स में बदल दिया। अगले ही पल मेरे पास 15 बिलियन गोल्ड कॉइन्स थे। मेरी सांसें तक तेज हो गईं। अब समय था असली अपग्रेड का। मैंने तुरंत 1 लाख गोल्ड खर्च किए। डिंग, क्लास फिर विकसित हो गई। फिर मैंने 1 मिलियन गोल्ड खर्च किए। डिंग, एक और विकास। इसके बाद 10 मिलियन गोल्ड, फिर 100 मिलियन और आखिर में 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स। हर अपग्रेड के साथ मेरा शरीर और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। मेरे एट्रीब्यूट्स लगातार बढ़ रहे थे। मेरी स्किल्स और भी भयानक बनती जा रही थीं। और फिर जब अंतिम अपग्रेड पूरा हुआ, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। उसी समय 5 मिनट की समय सीमा समाप्त हो गई। टैलेंट मनी कॉन्कर्स ऑल समाप्त। मेरे सामने अंतिम स्टेटस पैनल प्रकट हुआ और उसे देखकर मैं कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्लास गॉड ऑफ वेल्थ, रैंक यूनिक, लेवल 1, स्ट्रेंथ 1000, एजिलिटी 1000, वाइटैलिटी 1000, स्पिरिट 1000। लेवल केवल 1 था, लेकिन मेरे चारों मुख्य एट्रीब्यूट्स सीधे 1000 तक पहुंच चुके थे। यह आंकड़ा सामान्य लोगों के लिए लगभग असंभव था। मैंने जल्दी से बाकी जानकारी देखी। मेरे पास अभी भी 388 मिलियन गोल्ड कॉइन्स बचे हुए थे और मेरी नई स्किल्स, उन्हें देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया। मनी टॉक्स, गोल्ड कॉइन्स खर्च करके ट्रू डैमेज देना, ऐसा डैमेज जिसे कोई डिफेंस रोक नहीं सकता। और दूसरी स्किल, मनी मेक्स द डेविल मिल, यह मुझे मेरी ही तरह के एट्रीब्यूट्स वाले 10 मनी घोस्ट्स बुलाने की अनुमति देती थी, यानी मेरे जैसे 10 और योद्धा। यह शक्ति पूरी तरह अविश्वसनीय थी। उधर कमरे के बाहर 4 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इस वजह से कई लोग सोचने लगे थे कि मेरी अवेकनिंग साधारण रही होगी। वांग यिंग वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने व्यंग्य से कहा, लगता है आखिरकार तुम भी सामान्य ही निकले। तुम्हारे माता पिता चाहे जितने शक्तिशाली हों। आसपास खड़े कई छात्र भी धीरे धीरे ऐसी ही बातें करने लगे। लेकिन तभी बूम, पूरा जिम्नेजियम सुनहरी रोशनी से भर गया। कमरा नंबर 10 से एक विशाल स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा। उसकी चमक वांग यिंग की बिजली वाली घटना से कई गुना अधिक थी। सुनहरी रोशनी सीधे जिम्नेजियम की छत को पार करती हुई आसमान में पहुंच गई और अगले ही पल आकाश के ऊपर एक विशाल प्राचीन स्वर्ण सिक्के की आकृति प्रकट हुई। पूरा शहर उस दृश्य को देख सकता था। सैकड़ों लोग स्तब्ध रह गए और तभी कमरे का दरवाजा खुला। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। मेरे बाहर आते ही सभी की नजरें मुझ पर टिक गईं। किसी की आंखों में अविश्वास था, किसी के चेहरे पर सदमा, तो किसी के चेहरे पर ईर्ष्या। वांग यिंग तेजी से मेरी तरफ आया और मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज पहले जैसी आत्मविश्वासी नहीं थी। वह जल्दी से बोला, तुमने आखिर कौन सी क्लास अवेकन की है? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में जवाब दिया, यह एक रहस्य है। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं उसके पास से निकलकर वापस लाइन में खड़ा हो गया। तभी जोंगशा दौड़ता हुआ आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। वह उत्साह से लगभग चिल्लाते हुए बोला, भाई फांग, वह सुनहरा सिक्का तो कमाल था। तुम्हारी अवेकनिंग घटना वांग यिंग से कहीं ज्यादा बड़ी थी। धीरे धीरे बाकी सहपाठी भी मेरे आसपास जमा हो गए। सब मुझे बधाइयां देने लगे। यंग मास्टर लुओ, भविष्य में हमारा भी ख्याल रखना। भाई, हमें मत भूलना। अब तो तुम निश्चित रूप से बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैं मुस्कुराया और सबका धन्यवाद किया, लेकिन मेरे मन में एक और बात चल रही थी। मैं तुरंत एक शांत कोने में गया और अपने पिता को कॉल किया। मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहता था। रिसीव नहीं हुई। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा कि शायद दोनों किसी मिशन पर व्यस्त होंगे, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन वापस रख दिया। कुछ देर बाद पूरी अवेकनिंग सेरेमनी समाप्त हो गई। प्रिंसिपल एक बार फिर मंच पर आए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, इस वर्ष की अवेकनिंग काफी सफल रही है। फिर उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की, अब समय है प्रारंभिक डंजन का। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। प्रिंसिपल ने आगे कहा, हर नए जागृत छात्र को इस डंजन में प्रवेश करने का एक मुफ्त अवसर दिया जाएगा। डंजन में कुल 15 स्तर हैं और जितना आगे तक कोई पहुंचेगा, उसे उतने ही बेहतर पुरस्कार और मूल्यांकन प्राप्त होंगे। यह सुनते ही सभी छात्रों की आंखों में उत्साह चमक उठा, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। प्रिंसिपल ने आगे घोषणा की, स्कूल डंजन रैंकिंग के टॉप 100 छात्रों को अतिरिक्त पुरस्कार भी देगा। यह सुनते ही पूरा हॉल उत्साह से भर गया, लेकिन असली हलचल तब मची जब उन्होंने प्रथम स्थान का पुरस्कार बताया। पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को एक एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट ब्लाइंड जार मिलेगा। जैसे ही यह शब्द सुनाई दिए, सैकड़ों छात्रों के चेहरे चमक उठे, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह ब्लाइंड जार कितना कीमती होता है। इसमें से ऐसी इक्विपमेंट निकल सकती थी जो आपकी क्लास के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली आइटम भी मिल सकता था। मेरी आंखों
में भी चमक आ गई। मुझे वह जार चाहिए था, क्योंकि मेरी गॉड ऑफ वेल्थ क्लास सामान्य हथियारों और कवच का उपयोग नहीं कर सकती थी। अगर मुझे वास्तव में अपनी पूरी शक्ति निकालनी थी तो मुझे विशेष इक्विपमेंट की आवश्यकता थी। तभी वांग यिंग एक बार फिर मेरे पास आ गया। उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, लगता है हम दोनों ने विशेष क्लास प्राप्त की है, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। जोंगशा तुरंत आगे आया। उसने नाराज होकर कहा, इतना घमंड मत करो भाई, फांग की अवेकनिंग घटना तुम्हारी तुलना में कई गुना बड़ी थी। वांग यिंग ने उपहास से नाक सिकोड़ ली। फिर उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, मेरी प्रारंभिक शक्ति 60 है। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया और फिर चारों तरफ हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। क्या 60 स्ट्रेंथ? यह तो पागलपन है। इतना ऊंचा शुरुआती आंकड़ा मैंने कभी नहीं सुना। वांग यिंग ने गर्व से मेरी तरफ देखा। वह मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने बस उसकी तरफ देखा और कहा, ओह बस इतना ही। क्योंकि सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। आखिर मेरे स्टेटस पैनल पर 1000 स्ट्रेंथ थी। मेरे लिए 60 कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी प्रतिक्रिया देखकर वांग यिंग का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने दांत भींचे और गुस्से से कहा, ठीक है, डंजन में पता चल जाएगा कि असली ताकत किसके पास है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी प्रिंसिपल विशाल क्रिस्टल बॉल के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपना हाथ उस पर रखा और ऊंची आवाज में कहा, सभी छात्र टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाएं। अगले ही पल धूसर रंग की रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। वह प्रकाश हर छात्र को अपने भीतर समेटने लगा और फिर सब कुछ गायब हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं एक विशाल धूसर स्थान में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई छात्र, ना कोई शिक्षक, सिर्फ मैं अकेला। तभी एक यांत्रिक आवाज गूंजी, प्रथम चुनौती प्रारंभ, 10 राक्षसों को परास्त करे। मेरे सामने अचानक 10 लाल प्रकाश बिंदु प्रकट हुए। कुछ ही क्षणों में वे विशाल जंगली सुअरों में बदल गए, टस्क बोर्स। लेकिन मैंने उन्हें देखने में भी समय बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली स्किल सक्रिय कर दी, मनी मेक्स द डेविल मिल। 1 लाख गोल्ड कॉइन्स खर्च हुए। अगले ही पल मेरे चारों ओर 10 सुनहरी आकृतियां प्रकट हो गईं। वे लगभग 2 मीटर लंबे थे। उनके शरीर सोने जैसी चमकती मांसपेशियों से बने हुए थे और जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ एक विशाल स्वर्ण सिक्के का चिन्ह बना हुआ था। सबसे भयावह बात यह थी, उन 10 मनी घोस्ट्स के सभी एट्रीब्यूट्स 1000 थे। टस्क बोर्स अभी पूरी तरह प्रकट भी नहीं हुए थे कि मनी घोस्ट्स हमला कर चुके थे। सबसे आगे खड़े मनी घोस्ट ने बस एक साधारण मुक्का मारा, बूम, धरती कांप उठी और अगले ही पल सभी 10 टस्क बोर्स एक साथ चकनाचूर हो गए। उनके ऊपर 2000 से भी अधिक डैमेज के नंबर दिखाई दिए। फिर वे लाल प्रकाश में बदलकर गायब हो गए। पूरी लड़ाई सिर्फ एक ही वार में समाप्त हो गई। यांत्रिक आवाज फिर गूंजी, लेवल 1 क्लियर, समय 1 सेकंड, 100 अनुभव प्राप्त। अगले ही क्षण मैं लेवल 2 पर पहुंच गया और जो हुआ उसने मुझे भी चौंका दिया। मेरे सभी एट्रीब्यूट्स 1000 से बढ़कर 1100 हो गए। साथ ही मेरे मनी घोस्ट्स भी पहले से बड़े और अधिक शक्तिशाली हो गए। मैंने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला और आंकड़े देखकर कुछ पल तक चुप रह गया। एक सामान्य क्लास को लेवल बढ़ने पर कुल मिलाकर लगभग 40 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते थे। यह पहले से ही अच्छा माना जाता था। यहाँ तक कि वांग यिंग जैसी हिडन क्लास को भी शायद 100 के आसपास पॉइंट्स मिलते होंगे, लेकिन मुझे हर लेवल पर 400 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल रहे थे। 400, इसका मतलब था कि जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा मेरे और बाकी सभी लोगों के बीच का अंतर और भी भयावह होता जाएगा। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी।